पाठशाला हम बेसिक टर्म जो है वो जो फिजिक्स में यूज होती हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पोजीशन को। पोजीशन मीन्स द लोकेशन of a certain place of object with respect to some reference। इसमें दोबारा से सुन लें कि पोजीशन का मतलब क्या है। पोजीशन मीन्स द लोकेशन ऑफ अ सर्टेन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस। तो इसमें रेफरेंस पॉइंट, जैसा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमने डिस्कस किया था कि टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओरिजिन कहलाता है। ये आपकी ईस्ट साइड है, ये आपकी नॉर्थ साइड है। इसे हम एक्स एक्सिस भी कहते हैं, इसे हम वाई एक्सिस भी कहते हैं। और एक स्ट्रेट लाइन अगर हम ड्रॉ कर देते हैं एरो साइन लगा के इस पॉइंट को ए का, इसका मतलब क्या है कि ये एक सर्टन पॉइंट है और इसकी लोकेशन जो है वो पॉइंट ए पे लोकेट कर दी गई है और इसका रेफरेंस पॉइंट क्या है, ओ होगा। इसका रेफरेंस पॉइंट ओ होगा। सपोज अ बॉडी इज एट पोजीशन A in order to describe its position, we draw a line according to some reference, some suitable scale. The length of line represents the distance of point A from fixed point O, and arrow head represents the डायरेक्शन। इसमें दोबारा से देख लें जरा कि पोजीशन का मतलब क्या होता है, लोकेशन ऑफ अ सर्टेन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। अब यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट हमारा O है और इसकी पोजीशन जो है वो A है। अब इसको हम डिस्क्राइब कैसे करेंगे। सपोज अ बॉडी इज एट पोजीशन A, इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब इट्स पोजीशन वी ड्रॉ अ लाइन according to some suitable scale. The length of line represents the distance of point A from fixed point O, and arrowhead represent किसको कर रहा है, डायरेक्शन को कर रहा है। अब इसके बाद पोजीशन के बाद हम डिस्टेंस को डिफाइन करते हैं कि डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस
सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन राइट करेंगे। डिस्टेंस को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। डेफिनेशन, द लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स of objects is called length. For example, एक पॉइंट ये है, बॉडी यहाँ पे, अब इनके बिटवीन ये जो डिस्टेंस होगा ये आपकी लेंथ कंसीडर होगी। पॉइंट ए कंसीडर कर लेते हैं, इसको पॉइंट बी कंसीडर कर लेते हैं। ए और बी पॉइंट्स के बीच जो डिस्टेंस है वो लेंथ होगा। रिप्रेजेंटेशन, the distance is represented by a letter S. Formula, distance is equal to speed multiply by time। डिस्टेंस को हम s से रिप्रेजेंट करते हैं, स्पीड को v से, टाइम को t से, स्मॉल अल्फाबेट t से। यूनिट, इट्स यूनिट इज मीटर, which is represented by small alphabet m। Quantity, distance is a scalar quantity। डिस्टेंस के बाद हम डिस्क्राइब करते हैं डिस्प्लेसमेंट को। डेफिनेशन, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between two points is called displacement। अब यहां पे हम बात करते हैं कि हम पॉइंट ए से मूव करते हैं, पॉइंट बी की तरफ जाते हैं, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, और ये लास्ट वन पॉइंट डी है। तो अब रूटीन में हम क्या होगा, वो पॉइंट ए से बी की तरफ मूव करेंगे, बी से सी की तरफ मूव करेंगे, सी से मूव करके देन हम डी पे आएंगे। ये जो ट्रैक है, दिस वन, ए से बी, फिर बी से सी, फिर सी से डी, ये वाला टोटल ट्रैक हमारा लेंथ कंसीडर होगी, डिस्टेंस कहलाएगा, कंप्लीट लेंथ, टोटल लेंथ, डिस्टेंस। अगर हम ए से शॉर्टकट लगाते हैं, पॉइंट डी की तरफ मूव करते हैं, तो देन ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट कंसीडर होगा। अब यहां पे हमने क्या कहा है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंटेशन, the displacement is represented by
स्मॉल अल्फाबेट डी। फार्मूला डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट को हम d से रिप्रेजेंट करते हैं, वेलोसिटी को v से, टाइम को t से। यूनिट, इट्स यूनिट इज मीटर। इसे भी हम स्मॉल अल्फाबेट m से रिप्रेजेंट करते हैं। क्वांटिटी it is a vector quantity। स्टूडेंट, ये था आज का हमारा सेकेंड लेक्चर, जिसमें हमने कुछ बेसिक टर्म्स को डिफाइन किया है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट बेसिक टर्म जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक जो भी हमने डिस्कस किया है इसको अच्छी तरह से देखिएगा, वॉच कीजिएगा, तैयार कीजिएगा अच्छी तरह से। अगर किसी भी किस्म का कोई इशू आता है, कोई कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, तो आप लोग पर्सनली मुझसे हेल्प ले सकते हैं। ओके जी, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।